नाजरीन ग्रामी, अमेरिका और चाइना के दरमियान शदीद नवैयत के जंगी इम्कान पैदा हो गए हैं। अमेरिका ने पहली मर्तबा जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन के होते हुए अपने जहाज चाइना के पानियों में दाखिल करना शुरू कर दिए हैं। बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है और चाइना ने अमेरिका के जंगी जहाजों का मुकाबला करने के लिए अपनी 2 नेवल फॉर्मेशन भी रवाना कर दी है। इसका मतलब ये है कि चाइना और अमेरिका के दरमियान खतरनाक जंग होती हुई दिखाई दे रही है। आपको ये बता कि चाइना ने कहा है कि अमेरिका की एडमिनिस्ट्रेशन को हमारे बनाए हुए कवानीन को देखना होगा, समझना होगा और दोनों मुल्कों को इंटरनेशनल कवानीन की खिलाफ वर्जी से बाज रहना होगा। अगर ये काम नहीं होता तो मामलात थर्ड वर्ल्ड वार की जानब चले जाएंगे। मामलात क्या हैं, सब कुछ डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसना टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाजरीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि पहले अमेरिका और रशिया के दरमियान जंग हुई थी और अफगानिस्तान के अंदर रशिया को शिकस्त हो गई थी। अमेरिका इस वजह से जंग जीत गया क्योंकि अमेरिका के पास इत्तेहादी बड़े थे और रशिया इस वजह से हार गया क्योंकि रशिया अकेला मुकाबला करना चाहता था। लेकिन आज की डेट के अंदर जितने भी अमेरिका के अलाइज हैं उतने ही चाइना के चाहने वाले हैं। आप देखें, चाइना को पाकिस्तान, इसके अलावा तुर्की, ईरान, अजरबैजान और दीगर ममालिक सपोर्ट कर रहे हैं। BRI से हर बंदा अपने मफादात खींच रहा है, अपने मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट चाइनीज लेके जा रहा है। लेकिन अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने अब ये किया है कि अब पहली मर्तबा अपने बहरी बेड़े ताइवान की तरफ रवाना किए हैं। कुछ वारशिप ताइवान के पैरासल्स आइलैंड के ऊपर तैनात कर दिए गए हैं। ये पैरासल्स आइलैंड को चाइना अपना बताता है और चाइना ने इन आइलैंड की सॉवरेनिटी को बचाने के लिए अपनी 2 टुकड़ियां, जिसे आप समझ सकते हैं कि नेवी के 2 बड़े फॉर्मेशन वहां पैरासल आइलैंड की तरफ रवाना किए हैं। तो इसका मतलब यह है कि अमेरिका और चाइना डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन की जद में आ गए हैं। अब चाइना के आला सफारतकार ने अमेरिका के एंथोनी ब्लिंकन, जो कि सेक्रेटरी स्टेट है अमेरिका के, उनको टेलीफोन किया है और कहा है कि जो इंटरनेशनल कवानीन है कम से कम अमेरिका को उसकी पासदारी करनी होगी। अगर अमेरिका उन कवानीन की पासदारी नहीं करता तो अमेरिका की भी पासदारी दुनिया वाले नहीं करेंगे। और अगर अमेरिका और चाइना इसी तरह लड़ते रहे तो एक टाइम जरूर आएगा कि चाइना और अमेरिका के दरमियान थर्ड वर्ल्ड वार का आगाज हो जाएगा। नाज़रीन, आपको ये बता दें कि चाइना के सफारतकार ने अमेरिकी सेक्रेटरी स्टेट को बड़ा खुला पैगाम दिया है और कहा है कि अमेरिका की हर एक अग्रेशन का हम चाइनीज लोग जवाब देने के लिए तैयार हैं। दूसरी जानब जो बाइडेन ये कहते हैं कि जिस तरह की ट्रंप की लेगेसी थी मैं उसको फॉलो नहीं करूंगा। ट्रंप ने चाइना के खिलाफ जो स्टांस लिया था वो बड़ा हल्का स्टांस था। मैं अग्रेसिव स्टांस लूंगा ताकि चाइना की बढ़ती हुई ताकत को कंट्रोल किया जा सके। बहरहाल मामलात इंतहाई खराब हो गए हैं और आपको यह भी बता दें कि भारत को अमेरिका लगातार सपोर्ट करता रहेगा क्योंकि इस रीजन के अंदर जितनी भी पावरफुल स्टेट्स हैं वो 2 हिस्सों में बट गई हैं। एक चाइना, दूसरी अमेरिका के कैंप में चली गई है। पाकिस्तान चाइना को सपोर्ट करता है, अमेरिका भारत को, और इस तरह मामलात बढ़ गए हैं। तो मतलब ये है कि अब चाइना ने भारत से और अमेरिका से लड़ने के लिए अपनी फौज की छुट्टियां भी मनसूख कर दी हैं। इस वजह से ये मामलात काफी टेंशन में हैं और ताइवान की सरहदों के अंदर अब अमेरिका की जो वारशिप है वो तैनात होना शुरू हो गई हैं। उधर से चाइना ने भी अपनी नेवी की 2 फॉर्मेशन भेज दी है ताकि मुकाबला किया जा सके।